नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशी शर्मा। एग्जाम लाइव चैनल में आपका स्वागत करती हूं। क्योंकि हम व्यंजन पूरा कर रहे हैं, व्यंजनों को हमने दो भागों में बांटा था, एक तो उच्चारण के आधार पर और एक प्रश्न के आधार पर। प्रश्न के आधार पर जो दो भाग बांटे गए थे, एक तो बाह्य प्रश्न और एक आभ्यंतर प्रश्न। पिछले वीडियो में हमने आभ्यंतर प्रश्न पूरा किया है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर हम शुरू करने से पहले कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो डिवाइड किया था हमने व्यंजनों को, अर्थात जिस प्रकार से हमने बताया था स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ और ऊष्म, इस प्रकार से हमने 5 भागों में विभक्त किया था। कुछ विद्वान जो है उसका नामकरण अलग तरीके से करते हैं, वो आइए आज हम देखते हैं। कुछ आपको ऐसे भी प्रश्न दिख जाएंगे कि उन्होंने किस प्रकार से बांटा है। आभ्यंतर जो प्रश्न है उसके आधार पर कुछ विद्वान ऐसे भी लिख देते हैं। आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जैसे हमने स्वर का वर्गीकरण किया था, संवृत, विवृत और ईशत संवृत, ईशत विवृत, उसी की तरह से अगर आपसे पूछा जाए तो इसी के आधार पर आप बताइए। तो आप देखिए, सबसे पहले जो हमारे स्पर्श व्यंजन है, कुछ लोग इसको स्पष्ट भी बोलते हैं, अर्थात अगर ऐसा लिखा जाए स्पष्ट व्यंजन कौन से हैं, या ईशत स्पष्ट, ईशत विवृत और विवृत। कई बार ऐसा भी प्रश्न आ जाता है, तो कौन से हैं ये जो स्पष्ट व्यंजन है? एक्चुअली वो ही स्पर्श व्यंजन है, अर्थात वर्गीय व्यंजन। क से लेकर जो म तक है वो वर्गीय व्यंजन को ही स्पर्श या स्पष्ट व्यंजन भी कहा जाता है। कुछ विद्वान इसको ऐसे भी संवृत के आधार पर भी कह देते हैं। अब दूसरा आता है ईशत स्पष्ट। ये कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजनों का ही ईशत स्पष्ट कहा गया है। थोड़े से स्पर्श करके उच्चारित होते हैं जो, अर्थात इनको आप अंतस्थ को ही ईशत स्पष्ट कहा गया है। तीसरा आता है ईशत विवृत। ईशत विवृत अर्थात थोड़ा सा ही जो खुले हैं। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन जो है, ऊष्म व्यंजन कौन है? ईशत विवृत की श्रेणी में आते हैं। ईशत विवृत की श्रेणी में आते हैं ऊष्म व्यंजन श, स, स और ह। और अंतस्थ की श्रेणी में आते हैं य, व, र, ल। ये अंतस्थ को ही ईशत स्पष्ट कहा गया है। किंतु जो विवृत अगर पूछें कि व्यंजन कौन से व्यंजन विवृत होते हैं, तो व्यंजन विवृत नहीं होते, क्योंकि विवृत केवल स्वर होते हैं, अर्थात व्यंजनों में कोई भी विवृत की श्रेणी में नहीं आता। तो चार प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। कई बार ऐसा प्रश्न आ जाता है कि संवृत, ईशत संवृत और ईशत विवृत बताइए, तो आप इस प्रकार से बता सकते हैं कि स्पर्श व्यंजन जो हैं उनको ही स्पष्ट कहा जाता है, और ईशत स्पष्ट किसको कहा जाता है? अंतस्थ को ईशत स्पष्ट कहा जाता है। ईशत विवृत कौन से हैं? ऊष्म व्यंजनों को ईशत विवृत कहा जाता है, और विवृत कोई है ही नहीं। तो आज इन प्रश्नों के आधार पर हमने पिछला जो आभ्यंतर प्रश्न पूरा कर लिया है। तो आइए अब शुरू करते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का क्या वर्गीकरण है, अर्थात व्यंजनों को कौन कौन से स्थान से कौन कौन से व्यंजनों को बोला जाता है।
उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर अर्थात कंठ्य, तालव्य और कंठ ओष्ठ, तो इस आधार पर हम व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। इसको लिखने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कुछ ऐसे सूत्र हैं जिसके आधार पर सभी व्यंजन और सभी स्वर उसको हम याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसी जो सूत्र हैं उसी के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। उसके आधार पर आप स्वर भी देख सकेंगे कि जो उच्चारण है उनका उच्चारण स्थान कैसे है, अर्थात उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर और व्यंजन हम दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। तो आइए शुरू कर रहे हैं। अकुह विसर्जनीय कंठ। अब ये क्या है, आप देखिए, इसमें कंठ स्वर के बारे में बताया, कंठ व्यंजनों के बारे में बताया है, स्वर के बारे में बताया है। तो कौन से हैं? अ, क अर्थात क वर्ग, क वर्ग कौन सा हो गया? क, ख, ग, घ, ये क वर्ग और ह अर्थात ह। विसर्जनीय और क्या, जो अयोगवा हैं विसर्ग, ये कहां से प्रोनाउंस होते हैं? कंठ से उच्चारित होते हैं। अर्थात पहला आता है कंठ, कंठ से उच्चारित होने वाले अकुह विसर्जनीय कंठा कौन कौन से हैं? अ छोटा अ, क वर्ग, ह और विसर्ग अर्थात अयोगवाह। ये सब कहां से उच्चारित होते हैं? कंठ से उच्चारित होते हैं। कंठ से उच्चारित होने के कारण इनको कंठ्य कहा जाता है। दूसरा आता है इचु यशा तालव्य। इचु यश तालव्य अर्थात तालव्य कौन से हैं? तो तालव्य की श्रेणी में आता है ई, चु, चु अर्थ क्या है? च वर्ग, च, छ, ज, झ और य, ये च वर्ग। और है य, अंतस्थ य और ऊष्म य, श, ये क्या हैं? तालव्य हैं। ये व्यंजन तालव्य कहे गए हैं। तालव्य अर्थात तालु से उच्चारित होने वाले। ई, च वर्ग, य और श, ये सभी व्यंजन तालव्य हैं क्योंकि ये तालु से उच्चारित होते हैं। तीसरा है ऋतु रसा मूर्धन्य अर्थात मूर्धन्य से क्या उच्चारित हो? मूर्धा से कौन से व्यंजन उच्चारित होते हैं? मूर्धा से उच्चारित होने वालों को ही हम मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। तो आइए, री, टू, रसा,
मूर्धन्य, अर्थात मूर्धन्य के लिए कहा जाएगा री, टू, र, श। ये व्यंजन है, अर्थात री, ऋषि, टू, टू का क्या मतलब हुआ? ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ और ण। री, टू और ट वर्ग और र, और ये बचता है श, षटकोण वाला श। ये सब मूर्धन्य कहे गए हैं। ये व्यंजन मूर्धन्य कहे गए हैं। अब कंठे ये हो गए हैं, ये हो गए हैं तालव्य, और ये हो गए हैं मूर्धन्य। आगे चलते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। आगे चौथा टॉपिक आ रहा है ऋतु, लसा, दंत्या, अर्थात दंत वर्ण कौन से हैं, दंत व्यंजन और स्वर कौन से कहे गए हैं। क्योंकि हम स्वर और व्यंजन दोनों को साथ चल रहे हैं, तो दंत के बारे में आ जाते हैं। चौथा, ऋतु, लसा, दंत्या, अर्थात दंत वर्ण। दंत वर्ण कौन कौन से हैं? रि, तु, ल, स। अर्थात एक तो रि जो संस्कृत का व्यंजन है, जो अर्थात ये संस्कृत में ही पाया जाता है, लेकिन गिनती में हम करें तो रि। तू का मतलब क्या हुआ? त वर्ग, त, थ, द, ध और न। तु और ल, ल, स, ये क्या है? ये दंत्य वर्ण है। दंत्य अर्थात दांतों से उच्चारित होने वाले। तो रि, तवर्ग, ल और स दंत से उच्चारित होते हैं। पांचवा है वकार दंतोष्ठ है। इसमें एक ही है, व कार, अर्थात व जो है कहां से उच्चारित होता है? दंत ओष्ठ, दांत से भी और ओष्ठ से भी। जो व है दांत और ओष्ठ, दोनों के मिलने से उच्चारित होता है। अब बोलकर देखिए, व दांत और ओष्ठ दोनों लगते हैं इसके प्रोनाउंसिएशन में, तो इसीलिए इनको दंत और ओष्ठ कहा जाता है। छठा है उपुब्ध, मानीय, ओष्ठ है। अर्थात तो ओष्ठ वर्ण कौन कौन से हैं? उ और प, अर्थात प वर्ग। ये उ, ये बड़ा उ, और प अर्थात प वर्ग। प, फ, ब, भ,
और म। छोटा ऊ, बड़ा ऊ और प वर्ग कहाँ से उच्चारित होते हैं? ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। ओष्ठ से उच्चारित होने के कारण इनको ओष्ठ कहा जाता है। ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। अब 7वां जो नंबर आता है, एदयितो कंठ तालव्यो, अर्थात वे कौन से वर्ण हैं जिनको कंठ और तालव्य दोनों ही कहा जाता है, वो दोनों से ही उच्चारित होते हैं। एदयितो कंठ तालव्यो, अर्थात ए और ऐ कहां से बोले जाते हैं? एत और ऐत कहां से बोले जाते हैं? कंठ तालव्यो। ए छोटा ए और ये वाला बड़ा ए कहां से बोला जाता है? कंठ और तालव्य दोनों के मिलाने से बोला जाता है। तो इसको कैसे लिखेंगे? ए और ऐ कहां से मिलते हैं? कंठ और तालु के मिलने से उच्चारित होते हैं। अगला जो आता है वो आता है ओदयितो कंठ ओष्ठ। अर्थात कंठ ओष्ठ वर्ण किन्हें कहा जाता है? तो कंठ ओष्ठ वर्ण है, एक तो छोटा ओ और एक बड़ा ओ। ओ से ओखली और औ से औरत, ये जो दो स्वर हैं ये कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ दोनों के मिलाने से तो ये जो उच्चारण के आधार पर है, ये हमने आपको सूत्र के माध्यम से समझाया है। जो वर्ण, सभी वर्णों का उच्चारण स्थान आपको बताया गया है। इसमें व्यंजन भी हैं और इसमें स्वर भी हैं। ये 8 सूत्र हैं जिसके आधार पर हमने इनका उच्चारण स्थान पूरा किया है। तो आज ये उच्चारण स्थान पूरा हो गया है। अगली वीडियो में हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।